मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग मिश्रण में पहले वीडियो में टाइप 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग टाइप 6 पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जब दोनों वस्तुओं की मात्रा एक साथ घटाई या बढ़ाई जाए। ध्यान दीजिए, हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे कि क्या हो रहा था कि किसी एक वस्तु की मात्रा को घटाया या बढ़ा रहे थे। अब इसमें क्या कर रहा है कि दोनों वस्तुओं की मात्रा को घटाएगा या बढ़ाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसा देगा। तो आप लोग के पास क्वेश्चन है, 42 किलोग्राम के मिश्रण में दो प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि 1 केजी कम मिलाए गए हो तो उनका अनुपात 7:5 होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, दो प्रकार का चावल है, उसका अनुपात कितना दिया है, 4:3 दिया है। फिर क्या कर रहा है, कितना चावल है, चावल कुल कितना है, 42 केजी। 42 केजी है ना। तो हम आप लोग को बताए हैं कि चावल तो 42 केजी है, लेकिन अनुपात में चावल कितना है, कुल चावल है तो कुल ये कितना है, पहला और दूसरा मिलाएंगे तो कुल हो जाएगा ना। तो कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात 7। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, 7 के 42 यानी 6, यानी अनुपात 1 का मान क्या हो गया, 6। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे तो अनुपात 1 का मान 6, तो अनुपात 4 का मान 24, अनुपात 3 का मान 18। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि दोनों चावल में यानी दोनों प्रकार के चावल में 1 केजी कम कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, अनुपात के मतलब आप लोग जानते हैं कि बाटा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा, यानी इतना बाटा में इतना दिया है ना। कह रहा है कि दोनों में 1 केजी कम, तो 1 केजी दोनों में आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। कम कर रहे हैं तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 7/5 हो जा रहा है। अब दोस्तों इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल कीजिए, अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो दोनों में होगा 24×5 120, माइनस और 5 से x से भी होगा तो 5x। यहाँ पर क्या होगा, 18×7 126 और यहाँ पर माइनस 7x। अब क्या करेंगे कि x वाला को x देने ले जाइए। तो ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं कि ये 7 को इधर ला रहे हैं, तो 7 को इधर ला रहे हैं तो माइनस 5x, ये प्लस 7x हो जाएगा, माइनस में है तो ये 126, ये 20 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, ये चिन्ह नहीं, इधर का चिन्ह देखते हैं, इधर कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो उधर जाएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब ये घटाएंगे तो क्या होगा, 2x, और ये करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 3 6, यानी x का मान कितना आ गया, 3। तो क्या कह रहा है, हम लोग कितना घटाएंगे, तो दोनों में से 3 केजी हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन, एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। एल्कोहल है एक और एक क्या है, पानी है, यानी वाटर है। इनका अनुपात कितना है, 2:3 है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपात 5, और दिया कितना है, 50 लीटर मिश्रण है तो 50 लीटर हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, 15×50 यानी 10 लीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 10×2 20, और ये क्या हो जाएगा, 10×3 30। अब आगे पढ़िए, आगे कर रहा है कि दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण का अनुपात 5:7 हो जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर बढ़ाने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और घटाने के लिए बोल रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कम कहेगा तो घटाएंगे और बेसी कहेगा तो जोड़ेंगे। यहाँ पर बढ़ाने के लिए बात बोल रहा है ना, तो हम बढ़ाए तो मान लीजिए x बढ़ा दे रहे हैं और इसका मतलब बाटा हो ही रहा है, बढ़ा दिए x, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:7 हो जा रहा है। अब इसको आप तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 140, और ये 7x, और ये हो जाएगा 150 और प्लस 5x। ध्यान दीजिए, ये 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 7 में से 5 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2x, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 150 में से 140 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 10, यानी x बराबर क्या हो गया, 5। तो हम लोग कितना लीटर कम करेंगे, कितना लीटर बढ़ाएंगे दोनों में, तो 5 लीटर। तो समझ में आ गया होगा ये टाइप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा आप लोग का अगला टाइप, टाइप 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन,
क्वेश्चन कर रहा है, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जास्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, और कह रहा है कि तांबा और जस्ता इसका 2 अनुपात दे दिया है। पहला अनुपात क्या दिया है, पहला अनुपात दिया है कि 5:2 है, और दूसरा अनुपात क्या दिया है, दूसरा दिया है कि 8:5 है। अब आगे कह रहा है, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जास्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। कह रहा है कि तीसरी मिश्र धातु में कितना हो जाए, 9:4। ध्यान समझिए, कह रहा है कि दोनों मिश्र, ये मतलब इन दोनों मिश्र धातुओं में कितना मतलब मिला दिया जाए कि कितना अनुपात हो जाए, तीसरी मिश्र धातु में अनुपात कितना हो जाए, 9:4 का अनुपात हो जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो देखिए क्या करते हैं, पहले की तो आप जास्ता का भाग निकाल लीजिए कि जास्ता उसमें कितना है, नहीं तो तांबा का निकाल लीजिए कि तांबा कितना है। तो देखिए हम पहले तांबा का निकाल ले रहे हैं, हम तांबा का निकाल रहे हैं कि तांबा कितना है। तो देखिए जिसको पूछता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो तांबा निकाल रहे हैं तो तांबा को आप लोग पहले ऊपर रखिए, उसके बाद टोटल को नीचे रखिएगा। 5 2 7 यानी 7 गो में से 5 भाग तांबा है ना। उसी तरह दूसरा का भी तांबा निकाल लीजिए, पहलका का हो गया, उसी तरह दूसरा का निकालिए तांबा का। तो ये कितना हो जाएगा, 8 बट्टा में जोड़ेंगे तो 8×5 13। उसी तरह तीसरा का भी निकाल लीजिए तांबा, ये क्या हो जाएगा, 9 बटा में 9 4 13। ध्यान दीजिए, अब इतना आप लोग समझ गए तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही एलिगेशन मेथड ले आएंगे। उसके बाद क्या बोले हैं, पहला यहां पर लिख लीजिए 5/7, दूसरा यहां पर लिखिए 8/13, और बोले हैं कि जो दोनों मिलाकर होता है, यानी दोनों मिलाकर हल हो रहा है ना, तो तीसरा को कहां लिखिए, यहां पर लिखिए। और बोले थे कि यहाँ और इस लाइन का अंतर यहाँ पर और इस लाइन का अंतर यहाँ पर, तो इसका अंतर कितना होगा, तो इसका अंतर होगा आपको 1/13 अनुपात। अब इसका अंतर कितना होगा, तो घटा दीजिए, यानी बाटा पक जोड़ घटाव निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका 63 91 9 7 63 13 5 65, यानी 2/91। कौन में से घटा सकते हैं, हमको तो अंतर से मतलब है, माइनस से क्या मतलब है, यानी 2/91 हमारा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/91 कटा देंगे, 13 7 91। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर 7 है तो 7 इधर थी गुणा में हो जाएगा ना, इधर बाटा में है तो गुणा में होगा तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अनुपात और 2 है ना, यहाँ पर 2, यानी किस अनुपात में हम लोग मिलाएंगे, तो 7:2 के अनुपात में मिलाएंगे। तो समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन। 2 पात्रों में दूध और जल क्रमशः 3:1 और 5:3 के अनुपात में समाहित है। ध्यान दीजिए, दूध और पानी, पहला अनुपात कितना दिया है, तो आप लोग का पहला अनुपात दिया है 3:1। दूसरा कितना दिया है, तो आपको दिया है 5:3। फिर तीसरा अनुपात कह रहा है कि इन्हें किस अनुपात में आपस में मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 2:1 हो जाए। यानी 2:1 आ रहा है ना, तो यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा, 2:1। आप लोग को बोले हैं हम कि तो दूध का भाग निकाल दीजिए, नहीं तो पानी का निकाल दीजिए। तो हम दूध का निकाल रहे हैं, तो दूध का जब हम निकाल रहे हैं, यानी पहला का निकाल रहे हैं, तो दूध निकाल रहे हैं ना, यानी मिल्क निकाल रहे हैं, तो दूध को ऊपर और टोटल को नीचे, तो 3 क्या हो जाएगा 4। उसी तरह क्या निकालेंगे, दूसरा, तो दूसरा भी मिल्क हम निकालेंगे, तो मिल्क कितना है 5 को ऊपर और टोटल को 5 3 8 को नीचे। उसी तरह तीसरा भी निकालेंगे मिल्क का, तो मिल्क ऊपर और टोटल 2 1 3। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस तरह बताएं आप लोग को, तो यहाँ पर क्या होगा 3/4 और यहाँ पर 5/8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3। और बोले हैं कि इसका अंतर यहाँ पर ना, तो 5/8 और 2/3 का अंतर निकालिए, तो क्या हो जाएगा इसका अंतर 1/24। अंतर मतलब दोनों में से किसी को घटा दीजिए, माइनस में हम नहीं लेंगे, अंतर जो आएगा उसको लिख दिए। फिर इन दोनों का अंतर निकालिए, 3/4 और 2/3 का, तो इसका आया 1/12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/12 यहाँ पर है, तो अनुपात में है ना, तो 12 दूना
24। और बताया है कि जब नीचे आया है तो तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं जब अनुपात रहता है तो यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा ना तो क्या हो जाएगा 2, यानी हम लोग नए मिश्रण यानी किस अनुपात में हम लोग मिलाएंगे तो 1 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाएंगे। तो ये भी टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट टाइप 8 है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसा देता है। 2 बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण 5:3 तथा 2:3 है। ध्यान दीजिए किसका किसका दिया है, स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना दे दिया है 5:3 यानी 5:3, और एक को कितना दिया है, और एक दिया है 2:3। अब आगे देखिए क्या कह रहा है इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। तो बताए कि तीसरे मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना होगा। अब कह रहा है ना कि इन दोनों मिश्रणों में बराबर बराबर ले लिया गया है, जितना इसमें से लिया गया है उतना इसमें से भी लिया गया है, और बराबर बराबर ले जाकर तीसरा मिश्रण को तैयार किया गया है। तो पूछ रहा है कि उस मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिए जब ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि स्पिरिट को स्पिरिट के साथ जोड़ लेंगे और पानी को पानी के साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, स्पिरिट को स्पिरिट के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर स्पिरिट कितना है 5, और टोटल बोले हैं कि टोटल नीचे रहता है तो 5 और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी 8 नीचे हो जाएगा। अब स्पिरिट यह भी है ना तो इसको भी जोड़िए 2 ऊपर, और टोटल जोड़ेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा 5 है। ये स्पिरिट हो गया, अनुपात दे दीजिए, और पानी को एक साथ जोड़िए, यानी पानी यह है ना तो 3 कहाँ हो जाएगा ऊपर, और टोटल नीचे यानी 8 इसमें भी नीचे रहेगा, प्लस यह पानी है तो इसको भी ऊपर, और यहाँ पर 3 2 5 नीचे रहेगा। बस इसका बात क्या कीजिए जोड़ निकाल लीजिए। तो जोड़ निकालिए 5 है 25, 8 दूना 16, इसका एलसीएम 40 है। इसका क्या होगा 15 8 के 24, इसका भी 40 है। ये 40 और 40 ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 5 11 2 1 3 1 4 41 है, और ये क्या हो जाएगा 39, यानी तीसरा मिश्रण क्या प्राप्त हुआ हम लोग का 41:39। समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन। सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। ध्यान दीजिए सोना और तांबा, सोना और तांबा पहला कितना है 7:2, उसके बाद दूसरा कितना है 7:11। कह रहा है कि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। यानी वही बात कि दोनों बराबर बराबर ले लिया है समान मात्रा में, और उसको पिघलाकर तीसरा धातु बनाया गया है, मिश्र धातु बनाया गया है। तो पूछ रहा है कि उसमें बताइए कि सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। तो कीजिए अभी आप लोग को बताए हैं कि सोना को सोना के साथ जोड़िए और तांबा को तांबा के साथ जोड़िए। तो सोना यहाँ पर लेंगे 7 है, टोटल कितना हो जाएगा 9 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर भी सोना लेंगे 7, टोटल इसका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अनुपात अब तांबा लीजिए, तांबा को ऊपर रखिए तो टोटल 9 होगा, उसके बाद प्लस अब 11 को ऊपर रखिए टोटल 18। अब इसका हम लोग बाटा पका जोड़ निकालेंगे। तो बाटा पका जोड़ निकालेंगे तो क्या होगा इसका इतना, क्योंकि इसका एलसीएम 18 होगा, और 9 दूना 18 और 7 दूना 14, 18 एक हम 18, और 1 से 7 से गुणा करेंगे तो 7। उसी तरह इसका भी क्या निकालिए बाटा पका जोड़ निकालिए। तो इसका एलसीएम 18, 9 दूना 18, 2 आया 2 दूना के 4, 18 एक हम 18 और 1 से करेंगे तो 11। इसको आप जोड़िए 14 7 21 बाटा में 18, अनुपात ये क्या हो जाएगा 11 4 15 बाटा में 18, 18 से 18 कट गया। ध्यान दिए यहाँ पर 3 से कट रहा है, 3 7 21 3 5 15, यानी 7:5 के अनुपात में हम लोग क्या करेंगे उसको मिलाएंगे। तो ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा आप लोग का टाइप 9। अब इसमें कैसा प्रश्न रहेगा, 2 मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अवयव आधा आधा हो जाए। कह रहा है कि 2 गो मिश्रण रहेगा, उसको हम लोग किस अनुपात में मिलाएंगे कि जो नया मिश्रण बनेगा वह आधा आधा हो जाए। तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध तथा पानी के अनुपात क्रमशः
5:3 तथा 2:3 है। कह रहा है दूध तथा पानी यानी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 5:3 और 2:3। कह रहा है कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध है तथा आधा पानी हो जाए। ध्यान दीजिए, ऐसा कह रहा है आधा दूध और आधा पानी का मतलब कह रहा है, क्या कह रहा है कि यानी आधा दूध और आधा पानी यानी 1:1 होता है। आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या होता है कि 1:1। जैसे मान लीजिए, बोलिएगा कि कैसे 1:1 होगा, तो हम मिल्क को अगर लिखेंगे तो मिल्क का भाग ऊपर और टोटल क्या होगा नीचे, यानी 1 क्या हो जाएगा 2, यानी W का भी निकालेंगे वाटर का भी निकालेंगे तो भी 2 हो जाएगा। यानी आधा के मतलब हम 1/2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका मतलब होता है 1:1। तो समझ में आ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, वही काम पहले कीजिए। किसी एक को आप लोग कर लीजिए बराबर, यानी 1 का भाग निकाल लीजिए। तो हम मिल्क का निकाल रहे हैं तो 5/2, 5/3 क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर भी मिल्क का निकालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3×2 5। उसके बाद आप इस मेथड से बना लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/8 और यहाँ पर 2/5 और आधा आधा हो जाए यानी 1/2 ना। तो डायरेक्ट ये जानिए कि अगर आधा आधा हो जाए कहेगा तो हम बीच में क्या लिख देंगे, हर बार 1/2 लिखेंगे जब आधा आधा होगा तब। अब इसका और इसका अंतर लेकर यहाँ पर लिखिए तो 2/5 और 1/2 का अंतर क्या हो जाएगा, उसका अंतर निकालिए और उसको लिख दीजिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा 10, 5 दूना 10, 2 दूना के 4, 2 5 10, यहाँ पर 5 हो जाएगा, नहीं 1/10। इसका अंतर हुआ 1/10 और इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर हो जाएगा 8, 5 2 चौके 8, यानी इसका 1/8 होगा। तो कटा दीजिए, 5 दूना 10, 4 दूना 8। बोले हैं ना कि जब ऐसा रहेगा तो तिरछा तिरछा गुणा कर दीजिए। तो 5 से 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5। पहले इधर से कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। यानी किस अनुपात में हम लोग मिलाएंगे, तो 4:5 में मिलाएंगे। तो आइए इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन। गिलास में दूध तथा पानी 3:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं तथा एक अन्य गिलास में 6:1 के अनुपात में मिलाए गए हैं। ध्यान दीजिए, दूध और जो पानी है वह पहला बार 3:5 के अनुपात में मिलाया गया है, उसके बाद 6:1 के अनुपात में मिलाया गया है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि दोनों गिलासों को मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी आधा आधा हो जाए। आधा आधा पूछ रहा है तो आप लोग को समझ में अब आ गया होगा कि हम लोग क्या करेंगे। मिल्क को निकालिए, मिल्क ऊपर और टोटल नीचे, 5 3 8 और उसी तरह इसको निकालिए, 6 को ऊपर और 6 6 7 को नीचे। उसके बाद ये आप लोग इस तरह कर लीजिए, क्या कीजिएगा 3/8, यहाँ पर 6/7 और आधा आधा कह रहा है तो यहाँ पर 1/2। तो अब इसका और इसका हम लोग अंतर निकालेंगे। तो इसका और इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो इसका और इसका अंतर हो जाएगा 5/14 निकालिएगा और इसका अंतर हो जाएगा 1/8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे, 7 दूना 14, 4 दूना 8। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो कीजिए, यहां से यहां पर ले जाएगा तो 5 चौके 20, अनुपात यहां पर जाएगा तो 7। यानी हम लोग किस अनुपात में मिलाएंगे, तो 20:7 के अनुपात में मिलाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और मिश्रण का पार्ट 1 अगर आप लोग हमारे नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको देख लीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।